जब बीजेपी का सरकार गुरुग्राम के अंदर आई तो हमारा ये सारे रेडी वाले को इन्होंने पतंग कर दिया। 46,400 रेडी वाले जो ऊपर से वादा हुआ है नीचे तक नहीं है। ये मेरा सर्वे है। मैं 40-50,000 आदमियों से संपर्क किया हूँ। हमारे बिहार में कम से कम 1 लाख रोजगार गारंटी वाले हैं जो आज घर में बैठे हैं और कभी जो रोजगार गारंटी का काम नहीं किया उनको डुप्लीकेट रोजगार गारंटी बनाकर उसमें भी सब चीज़ में धांधली में मेरे पास सबूत है। और मैं क्या क्या मजबूरी बताऊं, ये मोदी जी को तो पता है नहीं। मोदी जी तो खाली जहाज़े में जाते हैं और बंगाल में इलेक्शन में लगे हैं कि किसी तरह इलेक्शन जीतना चाहिए। अरे खाली इलेक्शन है, जीतोगे आप लोग की कोई काम भी होगा। गरीब लोग मारे जा रहे हैं कि 2013 में मैंने 5 रुपये की चाय बेचे थे इतना गिलास भर के। 2012-13 में मैंने 5 रुपये के पकौड़े 1 डोंगा भर के खिलाया। वो पकौड़े आज 15 का हो गया और 50 ग्राम का चाय 10 का हो गया, 15 रुपये का हो गया। ऐसे क्या देश में तरक्की है? गरीब बच्चे को तो दूध नहीं मिलता है। सत श्री अकाल, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो विजन पंजाब टीवी ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੂ ਕੋੜਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ क्योंकि सारे ही अजकल सरकार तो परेशान ने, तंग ने, चाहे वो किसी भी स्टेट के होण। तो इत्थे तुसीं साइकिल देख सकते हो। साइकिल के उत्ते तुहानूं अखबार की जिहड़ी कटिंग्स है वो नज़र आउणगियां। उन्होंने अपना पिंड लिखिया होया, कित्थों आए ने वो लिखिया, अकाउंट नंबर सब कुछ लिखिया होया। तो आ जिहड़ा झोला इत्थे तुसीं देख सकते हो, इस झोले दे विच इन्हां ने कापियां ते साइन करवाए हुए ने। वो काहदे साइन करवाए हुए ने, क्यों करवाए हुए ने, वो भी देखांगे। तुसीं देख सकते हो किसानी झंडा, तिरंगा झंडा दोनों इत्थे लगाए हुए ने क्योंकि किसानां नूं सपोर्ट कर रहे हैं, किसानां दा समर्थन कर रहे हैं। तो दूसरे पासे तुसीं देख सकते हो जिहड़ा जुल्ली बिस्तरा जिहड़ा अपना नाल ही रखते हैं, कहते भी जिथे मैनूं लगदा भी मैं उत्थे ही सो जाना जिथे मैनूं जगह मिले। सत श्री अकाल जी। मेरा नाम सत्यदेव माझी है। मैं बिहार से आया हूँ। मैं एक रेडी पटरी वाला हूँ। तो 2013 में मेरा दुकान तोड़ दिया गया और हमारे 50 से 60 हज़ार जो बिहार के लोग थे, यूपी के लोग थे, उनका रेडी उजाड़ दिया गया। तो किसने उजाड़ा था? ये जब बीजेपी का सरकार गुरुग्राम के अंदर आई तो हमारा ये सारे रेडी वाले को इन्होंने पतंग कर दिए। कितने रेडी वाले थे जिनको इन्होंने उजाड़ा था उस टाइम? 46,400 रेडी वाले थे जिनको बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया। अभी आप आंदोलन में आए हो, कितना टाइम हो गया आपको आए हुए और क्या सोच के आए हो? क्योंकि आपने किसानों का सपोर्ट कर रहे हो, आप किसानों का झंडा भी आपने लगाया हुआ है यहाँ पे। मैं आंदोलन में आया हूँ, पहले भी बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। मैं किसान भाइयों के साथ हूँ। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद का हमारा नारा है और ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारे किसान भाइयों को मांग पूरा नहीं होगा। ये सत्यदेव माझी किसान भाइयों के बीच में रहेगा और हमारा लड़ाई जो भी होगा सरकार के साथ है। और ना तो हम कोई रास्ता ब्लॉक किए हैं और ना हमारा किसान भी, जो भी गलत काम रास्ता ब्लॉक जो भी है सरकार ने किया है। ये जो आप लोग जो दिखा रहे हैं ये ठीक नहीं है। यहाँ किसान रास्ता बंद नहीं किया है और ये आंदोलन जो है चलती रहेगी। आप 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पर आए हो और उसके बाद आप किसानों का समर्थन तो कर ही रहे हो, पर आपको लगता है कि सरकार इतनी जल्दी मानने वाली है? क्योंकि अगर बिहार की बात करें तो बिहार में तो पहले ही बहुत नुकसान है खेती को। जो ऊपर से वादा हुआ है नीचे तक नहीं है। ये मेरा सर्वे है। मैं 40-50,000 आदमियों से संपर्क किया हूँ। गरीबी घटी है, बढ़ी नहीं है और बेरोजगार आदमी जो है नशे का शिकार हो रहे हैं। ये मेरा सर्वे है। और जो है विकास के नाम पर सारे हवाई हो रहा है और जो हम सरकार से ये कहेंगे
कि किसानों की मांग को मानी जाए, जीत छोड़ देना चाहिए, और नहीं तो आगे का जो प्लान क्या होगा वो सरकार भी जानती है, किसान भी जानते हैं। आप बीजेपी को समर्थन करते थे पहले, आपने बीजेपी को वोट डलवाने के लिए मोदी जी को वोट दिए थे। मैंने मोदी जी को राष्ट्रीय हित में वोट दिए थे। मैं बोला एगो चाय वाले हैं प्रधानमंत्री, इनको बहुत बनाना ज़रूरी है। मैंने उधर दिल्ली में केजरीवाल को सपोर्ट किए और प्रधानमंत्री के लिए मैंने नरेंद्र मोदी जी को किए थे। तो ये ऐसा प्रधानमंत्री हुए। मैं मोदी जी को गलती नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उनका नेता जो किए हैं वो गरीबों के लिए ठीक नहीं किए हैं। ये मोदी जी को पता नहीं है कि हकीकत क्या है। 1 साल का किराया हो गया मेरे ऊपर, कम से कम 1-1.5 लाख रुपये कर्जा हो गया है। और हमारे जैसे अनेकों ये करोड़ों भाई है जो लॉकडाउन के अंदर रोजगार छूट गया है, उनको कम से कम 1-2 लाख का कर्जवान हो गया है। दुकान वाला हो, रेडी वाला हो, सारे लोग तो परेशान ही हैं। तो मैं कैसे क्या कहूँ बताइए। मेरे चाय का दुकान था तो मेरे माँ भी, बाप भी, पिता भाई भी थे, सारे थे। चाय का दुकान अच्छा उजड़ने के बाद मेरे पत्नी जो है घर में काम करती थी, वो कोठियों में रात को 9-10 बजे तक काम करती है। मैं सब भाइयों से ये कहूँगा कि मेरे वहाँ सारा लिखा हुआ है। आप लोग मजदूर लोग जो भी है, मजदूर हो, किसान हो, रिक्शा वाला हो, ऑटो वाला हो, किराएदार हो, जो भी व्यक्ति जो मेरे को वो मेरे से जुड़ेगा, मेरा जोड़ने का भी मैंने बता दिया हूँ कि मैं डाकिया का काम कर रहा हूँ। आप लोग देते हो तो मेरा परिवार चलता है, मेरा भोजन चलता है, नहीं तो ठन गोपाल हो जाता है। सरकार का कोई जो सुविधा मेरे को मिला नहीं है। हमारे बिहार में कम से कम 1 लाख रोजगार गारंटी वाले हैं जो आज घर में बैठे हैं, और कभी जो रोजगार गारंटी का काम नहीं किया उनको डुप्लीकेट रोजगार गारंटी बनाकर उसमें भी सब चीज़ में धांधली में मेरे पास सबूत है। आप अभी ये जो अपने साइन किए हुए रजिस्टर रखे हुए हैं, ये आप क्यों दस्तखत क्यों करवा रहे हो? ये तो लंगर से जो मैंने चप्पल अपने बच्चों के लिए मांग कर लाया हूँ। मेरे बच्चों को पैर में चप्पल नहीं है। मेरे घर में कल गैस ख़त्म हो गया था और हमारा जो है लड़के का नौकरी छूट गया था, और मैं क्या क्या मजबूरी बताऊँ। ये मोदी जी को तो पता है नहीं। मोदी जी तो खाली जहाज़े में जाते हैं और बंगाल में इलेक्शन में लगे हैं कि किसी तरह इलेक्शन जीतना चाहिए। अरे खाली इलेक्शन है, जीतोगे आप लोग की कोई काम भी होगा। गरीब लोग मारे जा रहे हैं और आप लोग को बंगाल में इलेक्शन भाग रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि बंगाल का इलेक्शन 6 महीने साल भर बाद नहीं हो सकता है क्या? ऐसा चीज़ बन गया है कि हमारे देश में दुनिया मर रही है, लेकिन जो वोट है टाइम पे होना चाहिए। ये ऐसा क्या चीज़ है बताइए कि सब कुछ एक साइड में। अब बंगाल में सारा मोदी जी के नेता 450 बंगाल में कूद पड़े हैं। इनको खर्चा पानी कहाँ से आता है? सरकार पूछती है कि किसान कहाँ से ला रहे हैं, कौन वो कर रहा है, वो कर रहा है। ये लोग कम से कम 100 करोड़ रुपये रोज़ इलेक्शन में उड़ता है, कागज़ में उड़ता है, बैनर में उड़ता है। अरे वो किसी गरीब बच्चे को कॉपी किताब वो रहने सहने का व्यवस्था हो जाए तो इससे बढ़िया क्या होता है? जितना विकास नहीं होता है उससे ज़्यादा नेता कागज़ में सब जो पैसे उड़ा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, मैं मोदी जी से पहले भी बोले कि मुझे रोटी कपड़ा मकान दे दीजिए। बड़ा वाला बेटा मेरा पढ़ा नहीं, 8,000 रुपये की नौकरी करता है, 12 घंटे ड्यूटी करता है। मेरा पत्नी जो है सुबह जाती है, रात को 9-10 बजे तक वहाँ जो काम करती है। और मैं जो है अब इसके मैं कैसे मानूं कि मोदी जी मेरे लिए किए जो हमारा। वो तो कहते हैं कि अगर वोटें डलेंगी, अगर हम सत्ता में आएंगे तभी हम लोगों के लिए काम कर पाएंगे ना। अगर हम सत्ता में नहीं आएंगे तो हम काम कैसे कर पाएंगे? फिर कहते हैं इसीलिए टाइम पे होनी चाहिए। क्या ऐसा हुआ कि 2013 में मैंने 5 रुपये की चाय बेचे थे, इतना गिलास भर के। 2012-13 में मैंने 5 रुपये के पकौड़े 1 डोंगा भर के खिलाया हूँ। वो पकौड़े आज 15 का हो गया
और 50 ग्राम का चाय 10 का हो गया, 15 रुपये का हो गया। ऐसे क्या देश में तरक्की है? गरीब बच्चे को तो दूध नहीं मिलता है, चाय वो चाय मिलता नहीं है। मैं कहाँ तक क्या बताऊँ। एगो मट्ठी जो ये मैंने 1 रुपये 2 रुपये की मट्ठी जो देते थे उनको बुजुर्ग लोग मेरे चाय के दुकान पर जाके आराम से उस मट्ठी को खा लेते थे। और 5 रुपये की मट्ठी जो है ना 10 ग्राम भी नहीं है, लकड़ी की तरह। हर चीज़ में जो महंगाई हो गया है, कैसे गरीबी दूर होगा बताएं जरा। मोदी जी के नेता चाहे मोदी जी बता दे कि ऐसे गरीबी दूर हो जाएगा। क्योंकि इस वेले महंगाई का मुद्दा भी जो सब तो वड्डा उठा होया, हर एक चीज़ जी है वो महंगी होती जा रही है। किसानों को आप समर्थन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कानूनों में क्या ऐसा काला है जिसकी वजह से किसान बर्बाद होंगे? मैं एक बात बताइए, जब मान लीजिए कि ये करोड़ों आदमी कह रहा है कि भाई कानून गलत है, मैंने ये भी देखे कि आपने गलत नहीं था तो राजनाथ सिंह बोले थे कि भाई कोई किसी भी कीमत में ये कानून वापस नहीं होगा। तो आपने 1.5 साल के लिए पीछे क्यों हटे? यही मेरे को जवाब बता दो कि काला है जब भी तो आपने पीछे हटे। अगर गोरा होता तो वहीं का वहीं रुक जाते आप। तो मेरे को मनसा पाप होता है, इसमें कहीं ना कहीं इस कानून में काला है। अपना बिस्तरा आप साथ में ही रखते हैं तो आप कहीं पे भी डेरा लगा लेते हैं? सब ये सारा बोरिया बिस्तर जहाँ जो मैं रात होता है मैं वहाँ सो जाता हूँ। बिल्कुल जी, जिवें तुसी कि जो मैं सिग्नेचर कराता हूँ, जो आदमी सहयोग देता है करता है 2 रुपया 4 रुपया वो मेरे खर्चा में आ जाता है। आपको कोई मेरे को जल्दी सहयोग करता नहीं है। और जो है मेरा काम है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, मैं आखिरी सांस तक जो है अच्छा काम के लिए लड़ूंगा और मैं किसान भाइयों के साथ लड़ूंगा। बिल्कुल, क्योंकि इस वेले सरकार ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ है, काले कानून ਜਿਹੜੇ इस वेले आ रहे हैं, सो इन्होंने काले कानूनों ਲਈ ही इत्थे लड़ाई लड़ी जा रही है। हर एक वर्ग के लोग, हर एक स्टेट के लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ इन्होंने कानूनों तो भी परेशान ने, महंगाई तो भी परेशान ने। तो देश ਦੇ ਵਿੱਚ हाहाकार मच रही होवे, पर बंगाल ਦੇ इलैक्शन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ज़्यादा ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ शायद मोदी साहब वास्ते। इस करके इलैक्शन टाइम ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ हाहाकार मचाई जाण, ਉਹ बेरोਜ਼गार ਹੋਈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ महंगाई ਵਧੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ट्वीट नहीं पैंदे। पर बंगाल के इलैक्शन जिवें कि तुसीं सुन सकते हो भी वो ज़्यादा जरूरी होए पे ने। इस वेले भी असीं सत्ता दे विच आ जाइए, सत्ता सानूं जरूरी चाहिए है। हाँ जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि साल में 3-3 4-4 तो प्रधानमंत्री जो वादा करते हैं एक भी पूरा नहीं होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि बंगाल के अंदर इलेक्शन कमिश्नर साहब जो बैठे हैं, ये कंप्यूटर वाला सिस्टम हटा दिया जाए और मोहर पे इलेक्शन होना चाहिए। और जब तक किसानों का समस्या हल जो है नहीं होता है तब तक प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में विचार करना चाहिए। इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि हमारे किसान माई बहन मैं तो रात दिन तो भाई आंदोलन में रहता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि एक गल ये भी ईवीएम का जोड़ा इस वेले ईवीएम सिस्टम जो चलता है भी ईवीएम के राही वोटां पैंदियां ने। सो ये भी गल उठ रही है भी ईवीएम सिस्टम हटाए जाने चाहिए ने, तो बैलेट पेपर नाल जिहड़े ने वोटां पैणियां चाहिए ने, ताकि सच का सच ते झूठ का झूठ जिहड़ा वो हो सके, वो सामने आ सके। सो कैमरामैन डिंपी डोगरा दे नाल मैं अनुकड़ा।